मूवी के स्टार्ट में हम दो मैरिड कपल्स को देखते हैं। एक कपल में लड़की का नाम विकी होता है और दूसरे कपल में लड़के का नाम डगलस होता है। वो चारों जंगल में किसी क्रिएचर से जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वो क्रिएचर डगलस की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे खींच कर कहीं ले जाता है, लेकिन डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 5 कॉलेज स्टूडेंट्स पर आता है। अब उनमें एक लड़की का नाम अलीसा था और बाकी उसके फ्रेंड्स थे। उसका एक भाई भी था और अलीसा की फीमेल फ्रेंड का नाम मैंडी था। वो सब जंगल में हाइकिंग के लिए आए हुए थे। जिसके बाद वो जंगल में एक नोटिस लगा हुआ देखते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ इंसानों का आना मना है, लेकिन वो सब इस नोटिस को सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो समझते थे कि ये कोई गवर्नमेंट की चाल है यहाँ पर लोगों को आने से मना करने के लिए और जंगल को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद वो मोबाइल्स पर कुछ पिक्स क्लिक करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में अलीसा अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं हर साल इस जंगल में घूमने के लिए आया करती थी। अब क्योंकि हम किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं तो मैं यहाँ 7 साल बाद आ रही हूँ। इसी के दौरान हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी को भी देखते हैं जिसे किसी दूसरे जानवर ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। फिर थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर अलीसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है और वो कहती है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस भी तो जाना है और अगर हमें यहाँ पर रात रहना पड़ गई तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर अलीसा का भाई उसे कहता है कि हम पहले भी इस जंगल में अपने फादर के साथ काफी आगे तक जा चुके हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। अब अलीसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही इन दोनों सिबलिंग्स के दरमियान बहस होने लगती है। तब इस बहस से परेशान होकर जब अलीसा का फ्रेंड थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक बैग नजर आता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो सब अभी तक जंगल में ही थे। वो सब अलीसा के भाई पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि वही इन सब को इतना आगे लेकर आया था। इसके बाद उन्हें उसी लड़की की डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं जिसे मूवी के शुरू में वो क्रिएचर ले गया था, यानी डगलस की वाइफ। वो बॉडी के पार्ट्स को ही देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। वो ये सब सुनकर काफी डर जाते हैं और ये सुनकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते उनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो इन्हें देख लेता है और अब इनके पीछे पड़ जाता है। अब लकीली वो इस क्रिएचर से बचते हुए एक जगह छुप जाते हैं। वहां पर उन्हें कैबिन नजर आता है और कैबिन को देखते अलीसा का भाई उन सबको कैबिन के अंदर जाने को कहता है और वो खुद दूसरी तरफ जाता है ताकि उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इससे पहले कि अलीसा का भाई उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाता, वो क्रिएचर अलीसा के भाई के सामने खुद ही आ जाता है और वहां से वहां पर पकड़कर मार डालता है और अब ये सब कैबिन की तरफ जाने लगते हैं। तभी जब मैंडी कैबिन के अंदर दाखिल होने लगती है तो वो क्रिएचर इसकी टांग से पकड़ लेता है और इसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो सब मिलकर इसे बचा लेते हैं। अब कैबिन में आते ही इन्हें 3 सर्वाइवर्स मिल जाते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखे थे, यानी डगलस, विकी और उसका हस्बैंड। और इन तीनों ने मिलकर उस कैबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि वो क्रिएचर इस कैबिन में ना आ सके। इसके बाद विकी अलीसा को अपने बारे में बताने लगती है कि हम चारों एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे और इसी दौरान हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई और हम यहाँ पर आकर फंस गए और उस क्रिएचर ने हमारी एक फ्रेंड को भी मार डाला। अभी अलीसा का फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने सबके पेरेंट्स को कॉल कर दी है और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है और कोई ना कोई हमारी मदद को आ जाएगा। तभी डगलस कहता है कि कोई भी हमारी मदद को यहाँ पर नहीं आएगा और अगर हमने इस कैबिन से निकलने की कोशिश भी की तो वो क्रिएचर हम सबको मार डालेगा। अब सब मिलकर उस कैबिन को और भी अच्छी तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर अलीसा बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे लगता था कि ये क्रिएचर यही चाहता है कि ये सब लोग यहीं पर कैद रहें। अब अलीसा का फ्रेंड उसे समझाता है कि हमें बस इस क्रिएचर से बचकर निकलना है और हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि वो क्रिएचर यहाँ पर क्या है और क्यों है और ये क्रिएचर क्या चाहता है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। अब ये बात कर रही होते हैं कि वहां पर क्रिएचर आ जाता है और उस कैबिन में घुसने की कोशिश करता है। अब ये सब मिलकर उस विंडो को भी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन क्रिएचर उस कैबिन के इर्द गिर्द घूमने लगता है और आखिरकार वो एक विंडो से अंदर आ ही जाता है। वो सब लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसे रोकने की कोशिश में ही विकी का हस्बैंड इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए मैंडी और एलिसा भी इनकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती हैं और अब वो एक ड्रेसर को उठाने लगती हैं ताकि वो इस क्रिएचर को इसकी मदद से रोक सकें। ये ड्रेसर बहुत भारी होता है, इसलिए एलिसा और इसकी फ्रेंड इसे उठा नहीं सकती। तभी एलिसा का फ्रेंड एक पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर पर स्प्रे कर देता है। अब इनकी आवाज सुनकर डगलस भी वहां पर
पहुंच जाता है और उस ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। तब विकी का फ्रेंड डगलस का ठीक टाइम पर आकर मदद करने का शुक्रिया करता है। तब डगलस कहता है कि हमारे पास विंडो बंद करने के लिए और ड्रेसर नहीं और ना ही हमारे पास टाइम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें इस जगह से निकलना होगा। रात को ये सब एक साथ ही बैठे होते हैं। तभी अलीसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस की हेल्प भी आने वाली ही होगी। तब डगलस हंसते हुए कहता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते और हमारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, यानी कि वो क्रिएचर, इसलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर हेल्प लानी होगी। जिस पर विकी का हस्बैंड कहता है कि नहीं, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जिस पर अलीसा का फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा और जल्द ही हेल्प लेकर आऊंगा। जिस पर अलीसा उसे दूसरे रूम में बुलाकर कहती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा वरना हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए अब ना चाहते हुए भी अलीसा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो प्लान करते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और उसी टाइम अलीसा का फ्रेंड हाईवे की तरफ भागेगा और कुछ देर बाद वो करते भी बिल्कुल ऐसा ही है। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और वो विसल बजाकर उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अब अलीसा का दूसरा फ्रेंड उस कैबिन की छत पर खड़ा था और स्पाई ग्लासेस की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और वॉकी टॉकी की मदद से विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो क्रिएचर बहुत तुम्हारे पास आ चुका है। इसके बाद अलीसा का फ्रेंड मौका देखकर उस कैबिन से बाहर भाग जाता है और अलीसा का दूसरा फ्रेंड विकी को बताता है कि मुझे अब क्रिएचर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से भाग चुका है। अब इन्हें वॉकी टॉकी पर अलीसा के बेस्ट फ्रेंड की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अब इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर उनके बेस्ट फ्रेंड के पीछे है। अब इसीलिए अलीसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डगलस उस कैबिन को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता। जिसे देखकर विकी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उन्हें ऐसा नहीं करने देता। इसीलिए अलीसा उन्हें वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहां से अंदर आ जाओ। इसीलिए अलीसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड किचन के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही विकी का हस्बैंड सबसे पहले डगलस को मारता है और डगलस बेहोश हो जाता है। अब जब डगलस की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब इनको इस पर जरा भी यकीन नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने इसको बांध दिया था। अब हम अलीसा को देखते हैं जो काफी सैड नजर आ रही थी, क्योंकि पहले तो उसने अपने भाई और बाद में अपने फ्रेंड को खोया था। अब वो डिसाइड करती है कि वो इस क्रिएचर को यहाँ से मार कर ही जाएगी। अब दूसरी तरफ हम अलीसा के फ्रेंड को डरा हुआ पाते हैं, क्योंकि वो आज मरते मरते बचा था और उसे लगने लगता है कि वो किसी टाइम भी मर सकता है। और अब वो अलीसा की फ्रेंड मैंडी से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। तब ये बात सुनकर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है और ये सब समझते हैं कि ये अलीसा के फ्रेंड का भेजा हुआ कोई सिग्नल है। लेकिन तब दोबारा उन्हें वॉकी टॉकी के बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो इसको फॉलो करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। लेकिन अब अलीसा बगैर सोचे समझे उस रूम में जाने का फैसला करती है और फिर वो सब उसको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जाते हुए विकी अपनी वाइफ को ऊपर ही छोड़ देता है ताकि वो क्रिएचर उसकी वाइफ को मार न डाले। अंडरग्राउंड रूम में जाने पर उन्हें वहाँ अलीसा का फ्रेंड नजर आता है, जो कि काफी इंजर्ड हालत में था। वो वहाँ से उसे ले जाने लगते हैं, तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। अब विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अलीसा के फ्रेंड को ऊपर ले आते हैं। अब जैसे कि विकी का हस्बैंड उस क्रिएचर को रोकने गया था, तो वो ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता और वो क्रिएचर यानी उसे मार डालता है। तब हम देखते हैं कि अलीसा के फ्रेंड की हालत काफी खराब थी और डगलस उन्हें कहता है कि ये किसी भी टाइम मर सकता है, लेकिन हम इसकी मदद से बच सकते हैं। असल में डगलस का आइडिया इसके फ्रेंड को यूज करके उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। लेकिन अलीसा इस बात पर एग्री नहीं करती और वो दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रिएचर को ट्रैप करेंगे और अंडरग्राउंड रूम से मिलने वाले फ्यूल से उसे जला देंगे। अब डगलस अलीसा की बात को सुनकर उसकी बात पर एग्री करता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए अलीसा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि डगलस को खोल दो, लेकिन डगलस आजाद होते ही अलीसा की फ्रेंड को बड़ी बुरी तरह से मार देता है। ये करने पर वो सब डगलस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और इससे पहले कि वो डगलस को कुछ कह पाते, वो क्रिएचर्स उन विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और डगलस को बड़ी ही बुरी तरह से मार डालता है। अब वो क्रिएचर डगलस की बॉडी को खाने में मसरूफ था। इसी का फायदा उठाते हुए वो बेसमेंट में जाते हैं और उस फ्यूल को उठाकर ले आते हैं। अब उस फ्यूल की मदद से वो
वो इस क्रिएचर को आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर जल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद वो अंडरग्राउंड रास्ते से ही बाहर की तरफ निकलते हैं। अब जाते हुए विकी को अपनी हस्बैंड की डेड बॉडी नजर आ जाती है, जिस पर वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन अलीसा के फ्रेंड को वो क्रिएचर दोबारा खींच कर ले जाता है, जिस पर हमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो क्रिएचर थे। अब इनमें से एक को तो उन्होंने जलाकर मार दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन अनलकीली वो क्रिएचर विकी को भी मार डालता है। अब वहां पर सर्वाइवर सिर्फ मैंडी और लीसा रह गए थे। अब वो दोनों एक साथ वहां से भागने लगती हैं, लेकिन इसी के साथ ही क्रिएचर अलीसा को भी पकड़कर मार डालता है। लेकिन मैंडी किसी तरह से बचकर वहां से भागने लगती है। अब आगे जाने पर मैंडी अपनी बॉडी के साथ मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर इसे स्मेल न कर सके। अब मैंडी फाइनली अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाती है, और जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है तो वो क्रिएचर भी वहां पर आ जाता है और मैंडी पर हमला कर देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह उससे बचते हुए उसे अपनी गाड़ी के नीचे क्रश कर देती है। अब इसके बाद मैंडी उस जंगल से सही सलामत बाहर निकल आती है। अब उसके बाद हम उस क्रिएचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रिएचर को देखते हैं। इट्स मीन के वहां पर एक ही क्रिएचर या दो नहीं थे, बल्कि वहां पर बहुत ज्यादा और भी क्रिएचर थे। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।